श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया के संबंध में। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत गलत बातें फैला रखी हैं कि ऐसा सिद्धि योग बना है, वैसा सिद्धि योग बना है। सबसे पहले आप मेरी बात सुने। देखिए, जब अक्षय तृतीया आती है तो उस दिन या तो रोहिणी नक्षत्र होता है या मृगशिरा नक्षत्र होता है, दोनों में से एक नक्षत्र होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यदि और सूर्य हमेशा मेष राशि पर होता है और सूर्य मेष राशि पर है तो या तो अश्विनी, भरणी या कृत्तिका, तीनों में से एक नक्षत्र पर रहेगा। यदि वृषभ संक्रांति भी लग जाती है, माना कि इस अक्षय तृतीया से पहले, पर वृषभ संक्रांति भी वैशाख शुक्ल की एकम, बीज, तीज या चौथ इससे पहले नहीं लग सकती, एकम से पहले। तो कुल मिलाकर कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। अश्विनी नक्षत्र रहता है तो भी अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर। पांचवा नक्षत्र पड़ता है मृगशीर और रोहिणी चौथा पड़ता है। इसमें अगर हम चूल्हा रखते हैं तो और वो भी जो चूल्हा रखना नहीं, गृह प्रवेश कर रहे हैं हम, इसमें गृह प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति उदास रहता है। अश्विनी नक्षत्र पर सूर्य है, भरणी पर है तो भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर, तो चौथा पांचवा पड़ता है। अश्विनी पर सूर्य है तो, और भरणी पर है तो भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर, और तीसरा चौथा पड़ता है वो भी उदास कारक है। और कृत्तिका पर यदि सूर्य है तो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर, दूसरा और तीसरा पड़ता है वो भी उदास कारक हैं। अर्थात हजारों वर्ष पहले से लगाकर हजारों वर्ष बाद तक कभी भी हम अक्षय तृतीया को गृह प्रवेश करेंगे तो उस घर के अंदर उदास बनकर ही रहेंगे, मन कभी भी खुश नहीं होगा, किसी न किसी प्रकार की उदासी छाई रहेगी। इसलिए किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 2, वास्तु चक्र में 7 नक्षत्र तक अशुद्ध रहता है, तो हमारा तो 2, 3, 4 और 5 बन रहा है। अर्थात वास्तु चक्र न हजारों वर्ष पहले कभी शुद्ध था अक्षय तृतीया पर, न हजारों वर्ष बाद कभी अक्षय तृतीया पर वास्तु चक्र शुद्ध होगा। तो देखिए, न तो इसमें ग्रह प्रवेश करते हैं न इसमें ग्रह आरंभ कर सकते हैं, दोनों ही मुहूर्त करने वाले के लिए ये हानिकारक हैं। उसके बाद इस वर्ष जो दोष उत्पन्न हो रहा है, एक तो अक्षय तृतीया की वृद्धि हो रही है, 2 दिन अक्षय तृतीया है। जिस तिथि की वृद्धि हो जाती है उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैसे वृद्धि तिथि का दोष तो केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हों तो वो दोष दूर हो सकता है, परंतु फिर भी वृद्धि तिथि सभी शुभ कार्यों में वर्जित है। नंबर 2, कल रात्रि में वृषभ संक्रांति लगेगी, इससे वो मासांत, कल पूरा दिन मासांत का दिन कहलाएगा। इसलिए मासांत में भी कोई शुभ कार्य नहीं होता है। अब आप देखिए कि मासांत में शुभ कार्य नहीं होता, इसके बाद वृद्धि तिथि में शुभ कार्य नहीं होता, अक्षय तृतीया में ग्रह आरंभ और ग्रह प्रवेश का मुहूर्त न कभी हुआ है न कभी होगा। इसलिए अगर किसी ने यह सोच रखा है कि मैं अक्षय तृतीया पर ग्रह आरंभ करूंगा तो कृपया करके मत करना। किसी ने सोच रखा है कि मैं ग्रह प्रवेश करूंगा तो कृपा करके मत करना, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए दुखकारक रहेगा। ये आप स्पष्ट रूप से जान लें कि ये अक्षय तृतीया पर ग्रह आरंभ, ग्रह प्रवेश नहीं होता है। आप ये समझ चुके होंगे। अब इसमें अगली बात आती है कि मासांत होने के कारण इस वर्ष किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य कल मतलब 14 मई 2021 को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मासांत में भी कोई शुभ कार्य नहीं होता है, विवाह भी नहीं कर सकते मासांत में। इसलिए कोई भूल कर भी इसमें विवाह न करें।
देखिए, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, परंतु अभी अभी बहुत सारी बातें आ रही है। अभी अभी एक विद्वान ने मुझे व्हाट्सएप करके एक पेपर की कटिंग भेजी, देखो साहब मेरा अखबार में लगा है और उसमें लिखा है कि इस दिन ये भी शुभ योग है न, वो भी शुभ योग है न, वो भी शुभ योग है। अरे यार, दूध का मटका भरा हुआ है पर उसके मुंह पर यदि जहर भरा हुआ है तो आप क्या उस दूध को पियोगे? नहीं पियोगे, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मासांत होने के कारण से कोई भी शुभ कार्य करना प्रतिबंधित हो गया है, और जब शुभ कार्य ही प्रतिबंधित हो गया है तो आप किस प्रकार से अक्षय तृतीया को शुभ कार्य कर पाएंगे? अतः किसी के भी चक्कर में न पड़ते हुए, अब बहुत सारे ये कहते हैं आप प्रमाण लाके दो साहब कि मासांत का कहाँ दोष है। जिस दिन संक्रांति लगती है उस दिन के एक दिन पहले वाला दिन मासांत कहलाता है। एक भाई साहब ने शास्त्रार्थ लिखा कि 16 घटी पूर्व और 16 घटी बाद की ही वर्जित हैं। बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, संक्रांति लगने के 16 घटी बाद तो शुभ कार्य कर सकते हैं, परंतु संक्रांति लगने के पहले 24 घंटे के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। ये एक नर्मदे हर नाम के कोई विद्वान ने मुझे लिखा था। मैंने कहा साहब आपसे शास्त्रार्थ करने से पहले आप आपका नाम पता बताइए, तो वो भाई साहब अपना नाम पता बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा नाम पता नहीं बताएंगे तो आपके साथ शास्त्रार्थ नहीं किया जा सकता। दूसरा, मैं ये कोई वीडियो बना रहा हूँ, अब आप कहें साहब आप प्रमाण लाके दो, तो आप मेरी बात मत मानो। मैंने गलत कहा ये मानकर आप आपका काम करते रहो। मैं सभी शास्त्रों को पढ़ने के बाद ही आपको जो है कोई भी बात बताता हूँ, शास्त्रोक्त और सटीक बात ही करता हूँ। दूसरे जैसे फेंक पट्टी वाले कई वीडियो हैं, अपना ये वीडियो में कहीं आपको फेंक पट्टी नहीं मिलेगी। जो शास्त्रोक्त बात है मैं उसी पर चर्चा करता हूँ। इसलिए कोई भी 14/5/2021 को शुभ कार्य न करे, न ग्रह, और कभी भी अक्षय तृतीया को तो ग्रह आरंभ गृह प्रवेश 2 कार्य तो न करे। परंतु वृद्धि तिथि का दोष भी है कल, और संक्रांति का अंतिम दिन भी है, मासांत भी है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य कल नहीं हो पाएगा। मासांत में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ये वाला निशान वीडियो पर रहता है, वीडियो देखते हुए इसके ऊपर उंगली निश्चित लगाएं, ताकि मुझे प्रसन्नता होगी कि इतने लोगों ने इसको पसंद किया है। इसको पसंद करना कहते हैं। अंग्रेजी वालों के लिए भी बता दूं कि इसको लाइक कहते हैं। फिर भी आपको लगे कि मैंने गलत बताया है तो ऐसा एक व्यक्ति मेरे से जुड़े हुए हैं जो हमेशा ज़्यादातर वीडियो को डिसलाइक करते हैं, मतलब नापसंद करते हैं, तो आप इस वाले निशान को दबाएं। वीडियो देखते हुए तो भी चलेगा। नापसंद कहते हैं इसको, अंग्रेजी में डिसलाइक कहते हैं। यहाँ पर एक तीर का निशान होता है वीडियो के यहाँ, उस पर उंगली लगाएंगे तो वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर आप जहाँ चाहें वहाँ उस पर उंगली लगा के चौकोर डिब्बा खुलेगा, वृत्त आयत, उसके अंदर उंगली लगाएंगे तो लिंक की कॉपी होगी। फिर आप जहाँ चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक आदि पर भेज सकते हैं। देखिए, उसके बाद आगे लिखा हुआ आता है लाल कलर में सब्सक्राइब, तो उस पर उंगली लगाएं, आप मेरे चैनल के सदस्य हो जाएंगे। फिर घंटी का निशान खुलेगा, आल वाली घंटी को दबाएंगे तो आपको जैसे ही मैं इधर से वीडियो डालूंगा तत्काल सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो शायद आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि इस वर्ष और अगले वर्ष भी अक्षय तृतीया की वृद्धि है। इस वर्ष भी अक्षय तृतीया की वृद्धि है और आने वाले संवत 2079 में भी अक्षय तृतीया की वृद्धि है। तो इन दोनों दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार शायद आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। फिर भी जो फेंक पट्टी वाले वीडियो देख चुके हैं और उनको लगता है कि नहीं उन पंडित जी ने सही कहा है, तो आप कृपया अपने हिसाब से काम करें और मेरे से कोई प्रमाण न मांगे। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो शास्त्रोक्त और प्रामाणिक हैं। अब आप कहेंगे इसमें तो सर्वार सिद्धि योग है न, वो फलाना योग है न, इसमें रवि योग है न, उसमें अमृत सिद्धि योग है न, गुरु पुषी योग भी है न, रवि पुषी योग भी है न, बहुत सारे योग आ गए, सारे शुभ योग आ गए, फिर भी आप उसमें शुभ कार्य नहीं कर सकते। एक ही बात है, साफ बात है, क्योंकि मासांत है,
तृतीया की वृद्धि है, दोनों है। और ग्रहारंभ गृह प्रवेश तो आप कभी नहीं कर सकते, चाहे अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, रवि पुष्य, गुरु पुष्य सब हो, तो भी अक्षय तृतीया पर कभी नहीं कर पाएंगे। और अक्षय तृतीया पर रवि पुष्य गुरु पुष्य कभी आएगा ही नहीं, न कभी आया न भविष्य में कभी आएगा। तो इस प्रकार हम आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।